हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो हर साल स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में देखे जाते हैं। अगर तुम अपने 4 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम काफ़ी हाईली यूजफुल होगी, जिसमें हम पहले थोड़ा बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि टोटल केसेस को से अगर मान लो मैं जितने भी फेवरेबल किसी पर्टिकुलर कंडीशन में केसेस हैं उनको डिवाइड अगर कर देता हूँ तो हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाती है। दूसरी चीज अपन थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मीन की बात करें तो नॉर्मली क्या है, अर्थमेटिक मीन या एवरेज के नाम से उसको अपन देख सकते हैं। यानी कि मेरे पास में कुछ डाटा अगर दे रखा है इस तरीके से तो इसका अर्थमेटिक मीन या एवरेज सीधा सीधा इस सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म से हो जाएगा। वहीं पे अगर अपने पास में अनग्रुप्ड टाइप का कोई फ्रीक्वेंसी डाटा है, जिसका मतलब कुछ वैल्यूज दे रखे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकलता है। यहीं पे एक तीसरे टाइप की और डाटा होती है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है, लेकिन वहाँ पे ग्रुप्ड सिनेरियो रहता है। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अपने पास में जो ये ग्रुप दे रखे हैं इन ग्रुप्स की मिड टर्म्स अपन सबसे पहले निकालेंगे। जैसे इसकी 5, इसकी 15, इसकी 25 आ जाएगी। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे हमारे पास में 5, 15, 25 एक्स आई की वैल्यू आ गई तो इन दोनों की हेल्प से फिर ये फॉर्मूला पुट करके अपन काफ़ी आसानी से अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अब इस सब का यूज तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, बस फ्रीक्वेंसी को तुम प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दो, यानी कि जहाँ पे भी ये होगा इस तरीके से सिनेरियो आ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी सिनेरियो में टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 के बराबर होगी। तो बहुत सारी जगह तुमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ लिखा नहीं मिलेगा, केवल इतना सा ही पोर्शन लिखा मिलेगा। तो उसका मतलब भी यही हो रहा है कि डायरेक्टली बस वहाँ पे 1 पुट कर दिया है। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अगर अनग्रुप डाटा रहता है तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। वहीं पे अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहती है तो फिर अपने पास में एफ आई आ जाता है यहाँ पे, है ना। अब यहीं पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी को लेके आऊंगा तो फिर से इसकी जगह जहां पे एफ आई लिखा वहां पे हर जगह पी आई आ जाएगा। उस तरीके से P1, P2, P3 इन सब की वैल्यूज को अपन लेते हुए चलेंगे। बट अपने को यहाँ पे अभी क्या पता चला कि ये जो वैल्यू है इसकी आउटपुट जो है 1 होता है, और ये तो पूरा पूरा मीन को रिप्रेजेंट करता ही है। तो ये डायरेक्टली अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहीं से फिर अपन वेरिएंस पे पहुंचते हैं। वेरिएंस एक्चुअली में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी फॉर्मूलेज हैं उसमें से रूट हटा दो। जैसे ही तुम रूट हटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में वेरिएंस की वैल्यू आएगी। इसमें भी प्रोबेबिलिटी का वही टाइप का सिनेरियो हमारे पास हो जाए। अब हालांकि इतनी चीज पता होने के बाद मेनली अपन आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन देखो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखने में ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी है, फिर लास्ट में वो वेरिएंस वगैरह घुसा देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपने को ध्यान से देखना। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो क्वेश्चन स्किप कर देंगे। लेकिन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमारे पास में 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं, 3 खराब ऑरेंज हैं, जिनको एक्सीडेंटली हम मिक्स कर देते हैं 7 अच्छी ऑरेंजेस के साथ में। तो टोटल हमारे पास में 10 हो गई, जिसमें से 7 जो हैं वो अच्छी वाली ऑरेंजेस हैं, 3 जो हैं वो डिफेक्टेड पीस है, ये डिफेक्टिव पीस है। ठीक है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, मतलब अंदर से खराब हो रखे हैं, बाहर से दिखने में सब सेम है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अब हम 2 ऑरेंजेस को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, इस 10 में से ही करेंगे हम। अब तो यहां पे ये जो x है ये एक्चुअली में डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस को। तो वेरिएंस बताना है। तो देखो x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस कितनी हो सकती, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमको सेलेक्ट ही 2 ऑरेंज करनी है, उससे ज़्यादा हम जाएंगे ही क्यों। तो हमारे पास बेसिकली इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे एक टेबल बना लो, है ना। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन तुमको बनाने की जरूरत नहीं कि एक्स आई की वैल्यूज यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। उस पर्टिकुलर केसेस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज क्या होंगी ये अपने को निकालना है। अब जब अपने पास में एक्स आई यानी कि डिफेक्टिव ऑरेंज एक भी नहीं है, 0 है, तो देखो प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास में 10 ऑरेंज है, और उसमें से फेवरेबल फिर अपने को लेने हैं लास्ट में। तो देखो 10 ऑरेंज है, 10 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट करने के लिए अपन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो सी आ जाएगा।
वहीं पे फेवरेबल केसेस पहले वाले केस के लिए, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, जिसका मतलब मैंने एक्चुअली में 7 में से 2 को सेलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1 हो गया। डिनोमिनेटर में आओगे 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 हो गया। अब देखो 2 इंटू 1 से तो 2 इंटू 1 गया, और अपन यहाँ पे 7 3 से इसको कर देते हैं, 3 से इसको कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 15। तो पहले केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 7/15। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा केस क्या है, x इक्वल टू 1, यानी कि एक डिफेक्टिव पीस है। तो टोटल हमारे पास में 10C2। अब एक डिफेक्टिव पीस है तो अपने पास में टोटल यहाँ पे देखो 7 सही है, 3 खराब। तो अगर मेरे को एक डिफेक्टिव लेना तो मतलब 3 में से एक लेना पड़ेगा, और जब 3 में से एक ले रहा हूं तो मेरे को एक्चुअल में चाहिए 2, तो दूसरी अपन यहां से लेंगे। तो बेसिकली अपने पास क्या हो जाएगा कि 7 में से एक सेलेक्ट करना है, फिर 3 में से एक सेलेक्ट करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर वाले की वैल्यू 7 और 3 आ जाएगी, नीचे वाले की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी, जिसमें इससे इसको काट दो, ये 5 आ गया, इससे इसको कर दो 3, तो ये भी 7/15 ही हमारे पास में आ गया। ऐसे ही जब x इक्वल टू 2 की बात करोगे, यानी कि दोनों डिफेक्टेड चाहिए, तो 10C2 से तो डिवाइड कर देंगे। अब अपने को 3C2 करना है, क्योंकि अब सही में से तो चूज करने का ऑप्शन ही नहीं बचा। 7 में से तो हम लेंगे ही नहीं, तीनों डिफेक्टिव में से लेंगे, 2 डिफेक्टिव चाहिए अपने को। तो 3C2 की वैल्यू 3C1 के बराबर होती है, जो कि एक्चुअली में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 इंटू 9 और यहाँ पे 2 इंटू 1 को ऊपर ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गया 5 आ गया, इससे ये गया 3, तो हमारे पास में 1/15 ये आ गया। तो ये 1/15 हो गया। तो टोटल सारे के सारे सिनेरियोज अब अपने पास में आ चुके हैं। अब हमको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए अपने को क्या पता है, वेरिएंस के लिए हमको पता है कि हम यहाँ पे PIXI का स्क्वायर माइनस म्यू, तो पहले म्यू निकाल लेते हैं। म्यू क्या है, मीन। मीन क्या कहता है, समेशन ऑफ PIXI डिवाइड बाय समेशन ऑफ PI। समेशन ऑफ PI तो 1 है, इसका मतलब हो गया P1x1 इंटू P2x2 प्लस P3x3, क्योंकि 3 ही सिनेरियोज। तो P1x1 का मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो 0 ही हो गया। तो ये तो पहला वाला 0 हो गया। दूसरे वाले में 7/15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्चुअली में अपने पास में 7/15 ही हो गया। फिर अब 1/15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/15 हो गया, और डिवाइड में तो 1 है, तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, तो ये आ गया 9/15। ठीक है, ये हमारे पास में 9/15 अगर मेरे पास में आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको 3 और इसको 5, 3/5 भी लिख सकता हूँ। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो ये क्या कह रहा है, P1x1 का स्क्वायर, P2x2 का स्क्वायर प्लस P3x3 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो पहला x1 0 है, तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा। P2 की बात करोगे, P2 को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली ये 7/15 ही रहा। फिर 1/15 को 2 के स्क्वायर से यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4/15 हो गया, और ये माइनस 9/25 आ गया। तो अब लेफ्ट में अपने पास में हो गया 11/15 माइनस 9/25। एलसीएम ले लो, एलसीएम 75 आ जाएगा, तो ये आ गया 55 और ये आ गया 27। तो 27 इंटू 2 करते हैं 54 आता है, ये उससे एक ज़्यादा है, तो ऊपर बच गया 28, नीचे बच गया 75। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादा कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही काफ़ी हाईली वेटेज टॉपिक्स जहाँ से हर साल हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं, जहाँ पे तुम जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं।